UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति बचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले खबरों में बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ में भूधसाव के चलते प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उन्हें हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जोशीमठ में लगातार भूधसाव के चलते घरों में दरारें पड़ रही हैं और प्रशासन ने ऐसे मकानों को चिन्हित कर उस पर लाल निशान लगाया हुआ है। जोशीमठ आपदा पीड़ितों को लेकर सीएम धामी ने कहा कि अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे लोगों के पुनर्वास को लेकर अभी तक 2 से 3 जगह पर जमीन देखी गई है। वहीं अन्य जगहों का भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। आगे जो पुनर्वास होना है उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी जल्दी ही और NDMA भी वहाँ पर काम कर रही है। उन सब की रिपोर्ट आने के बाद NDMA जो उन सबको कंपाइल करेगी और कंपाइल करने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई की जो नए स्थान हमने ढूंढने हैं वहाँ पर पुनर्वास होना है उन सब के लिए काम कर रहे हैं फौरी तौर पर। वहीं जोशीमठ में मौसम खुलने के बाद आज शनिवार को मनोहर बाग वार्ड के दूसरे असुरक्षित भवन को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। भवन स्वामी के द्वारा इस असुरक्षित भवन को तोड़ने की स्वीकृति दी गई थी। मौसम की मार के बीच जोशीमठ शहर में दरार वाले भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 14 और भवन इस सूची में जुड़ गए हैं। कुल दरार वाले भवनों की संख्या बढ़कर अब 863 हो गई है। वहीं 181 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। आज देहरादून के श्री गुरु रामराय लक्ष्मण इंटर कॉलेज में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा सांसद, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, साथ ही साथ भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल भी मौके पर मौजूद रहे। खबरों में अब बात कर लेते हैं बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले की। इस पूरे मामले पर अभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में सुनवाई चल रही है, जिसमें अगली सुनवाई 23 जनवरी को होनी है। इसी दिन इस केस के सत्र न्यायालय के सुपुर्द किए जाने की भी संभावना है। अंकिता हत्याकांड मामले में प्रभावी पैरवी करने के लिए शासन ने DGC जितेंद्र सिंह रावत को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। वहीं इस मामले में संबंधित न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी और प्रतिवाद किया जाएगा। अब खबर जनपद चंपावत के बनबसा से। यहाँ बनबसा थाने को देश के 16,000 पुलिस थानों में से बेहतरीन काम करने के लिए तृतीय श्रेणी पर पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बनबसा थाना प्रभारी लक्ष्मण जजवान को दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2023 में प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ ही प्रतिष्ठित पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बीते रोज स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जनपद के बनबसा के थाना प्रभारी को सम्मानित किया गया है। ये बड़ा हर्ष का विषय है, एक गौरव का विषय है। ये बताते हुए कि कल माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के द्वारा हमारे जनपद के थाना बनबसा को भारत के 16,000 थानों में तीसरा स्थान देते हुए उनको कल सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे SO बनबसा ने जाकर वहां पर माननीय मंत्री जी के हाथों से वो पुरस्कार ग्रहण किया है। ये न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे जनपद के लिए, पूरा उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव का विषय है, जिसके लिए माननीय DGP महोदय, IG महोदय सभी ने इसके लिए हमें बधाई भी दी है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भविष्य में हम इसी तरह से अच्छे तरह से काम करते रहेंगे, हमेशा जन सहयोग देते हुए जनता के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, ताकि हमारे जो जनपद पुलिस के साथ साथ राज्य पुलिस का नाम भी हमेशा रोशन हो।
खबरों में अब रुख कर लेते हैं धर्म नगरी हरिद्वार का, जहां आज मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना करते दिखे। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रखकर मां गंगा में स्नान करने से कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खबरों में अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। अगर हम बात मौसम की करें तो प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप काफी बढ़ चुका है। जहां ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश में ठंड काफी बढ़ चुकी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक लोगों को इसी तरह से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।